Hello everyone, welcome back to another Banquet Management System tutorial। आज के इस ट्यूटोरियल में जो है हम कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ सेकेंड ट्यूटोरियल। अगर आपने पहला ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा ही जो है काम करा था, कुछ जो है डिज़ाइनिंग वगैरह की थी कुछ इस तरीके की, बाकी और हमने कुछ काम नहीं करा था। इसके अलावा हमने सेटिंग की एक विंडो बना ली थी जिस पर भी काम बाकी है, तो वो हम सेटिंग की विंडो का काम कर लेते हैं। सेटिंग डिज़ाइन पे। अच्छा, अगर आपने पिछला ट्यूटोरियल ना देखा है तो आप लाजमी देख लें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि शायद आपको ना हो, लेकिन अगर आप समझ सकते हैं तो आप यहीं से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें बेस फॉर्म वगैरह यूज़ करे मैं। अच्छा, मैंने ये लेबल कॉपी करा है और देन मैं इसको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ और इसका जो है मैं स्टैटिक लिख रहा हूँ, इसका टैक्स। हाँ, इसको यहाँ रख के इसका 4 कलर मैं कर रहा हूँ यहाँ से रेड। रेड क्यों कर रहा हूँ? एरर वगैरह दिखाने के लिए, ताकि अगर ये ब्लैंक होगा तो मैं इसको यहाँ से जस्टिफाई कर सकूँ और बता सकूँ कि भाई आपका ये वाली चीज़ जो है वो रिक्वायर्ड है या ज़रूरी है, जो भी है। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ थोड़ा छोटा बड़ा है, इसको हम जो है सही कर लें। ठीक है, सेव ये चीज़ हो गई थी हमारी। इस साइड से भी इसको क्या हुआ है, ऊपर से लेके चलते हैं हम। ठीक है, सेव। अच्छा, ये क्योंकि विंडोज़ ऑथेंटिकेशन है, तो जब विंडोज़ ऑथेंटिकेशन हम एसक्यूएल सर्वर के साथ कर रहे होते हैं तो ये दोनों चीज़ें जो है हमारे पास डिजेबल्स होती हैं, मतलब ये चीज़ आपको ज़रूरी नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा मैं जो ये एरर है ये हर वक्त मुझे शो नहीं कराने, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से विजिबल क्या कर रहा हूँ, इसको फॉल्स कर दूँगा। ठीक है, सेव। और अब मुझे क्या करना है, जैसे ये चेक हो जाए तो ये दोनों यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, डिजेबल हो जाएगा, और इसके अंदर जो भी टैक्स है वो भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अच्छा, मैंने डबल क्लिक कर दिया इसी के ऊपर और मैंने लिख लिया, यहाँ पे कंडीशन लगा दी। अच्छा, ये लिखने से पहले मुझे इसका जो है टैक्स बॉक्स वगैरह के जो है मुझे नाम यहाँ पे लिखने होंगे, वो मैं लिख लेता हूँ। सर्वर नेम टैक्स, डेटाबेस नेम टैक्स या डेटाबेस टैक्स आप सिर्फ लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका आ जाएगा यूज़र नेम टैक्स और पास टैक्स। ठीक है, और अच्छा लेवल ये देख लेते हैं, लेवल 1 है, 2 है, 3, 4। अच्छा, मैंने चेक के ऊपर डबल क्लिक करा और यहाँ पे मैंने कंडीशन चेक करी कि इफ़ चेक बॉक्स 1 डॉट चेक्ड, अगर चेक 1 जो है चेक्ड हो, मतलब कि भाई विंडोज़ ऑथेंटिकेशन बंदा या यूज़र जो है वो करना चाह रहा है, तो फिर आप यूज़र और पासवर्ड नहीं लेना। तो यूज़र वाला जो लेवल है उसका नाम है लेवल 3 डॉट इनेबल। अच्छा, वैसे लेवल का तो मसला नहीं है, लेवल को छोड़ देते हैं हम यहाँ पे यूज़र टैग्स डॉट इनेबल इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, इसी के साथ हमारा पासवर्ड भी क्योंकि वही है, तो पास टैग्स डॉट इनेबल इक्वल्स टू फॉल्स। तो दोनों चीज़ें फॉल्स हो गई, और इन दोनों की चीज़ों के अंदर से जो भी टैक्स होगा वो भी हमें रिमूव करवाना होगा। तो यूज़र नेम टैग डॉट टैक्स इक्वल्स टू ब्लैंक, इसी तरीके से पास टैक्स डॉट टैक्स इक्वल्स टू ब्लैंक, सॉरी। ठीक है, अब उसके अंदर जो भी जो वो होगा वो क्या रह जाएगा, रिमूव हो जाएगा टैक्स भी। अच्छा, इसके अलावा अगर वो एरर दिखा रहा था और फिर बंदे ने यूज़र जो है उस पर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर दिया, जैसे कि भाई उसने सेव पे क्लिक करा और ये दोनों चीज़ें ज़रूरी थी, ये नहीं थी इसने, तो एरर आ जाएगा। ठीक है, या पहले हम ये कर लेते हैं, बल्कि मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक करा और यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई इफ़ सर्वर नेम टैक्स डॉट टैक्स इक्वल्स टू ब्लैंक। क्या अगर ये दोनों चीज़ें ब्लैंक और मैंने, अच्छा और नहीं लगेगा इसमें, तो आप क्या करना, आप करना, अच्छा इसको भी मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, सर्वर
सर्वर एरर। ठीक है, वापसी इवेंट पे आते हैं। अगर सर्वर के नेम टैग्स के अंदर कुछ भी नहीं हो तो फिर आप क्या करना, सर्वर एरर जो है डॉट उसको विजिबल कर देना, डॉट विजिबल इक्वल्स टू ट्रू। देन आप क्या करना, एल्स आप उसको फॉल्स कर देना। ठीक है, अब इसी तरीके से सॉरी, अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखा भी देता हूँ एक दफ़ा। सेटिंग तो जैसे कि अभी देखें कुछ भी नहीं है, मतलब टैक्स लिखा तो सही है, जैसी टैक्स जब ब्लैंक होगा इस तरीके से एरर आ जाएगा। तो यही चीज़ें मैं सबके साथ यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे इन सब के लिए भी ये काम कर लिया है कुछ इस तरीके से कि कोई भी जो है टैक्स बॉक्स जो है वो ब्लैंक मुझे नहीं चाहिए, सारे के सारे जो है वो टैक्स मुझे होना चाहिए। जैसे कि देखें, जैसे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, ये भी मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ और ये भी, तो वहाँ अच्छा यहाँ थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, डेटाबेस की जगह ये हो रहा है, तो इसको सही कर लेता हूँ मैं। डेटाबेस नेम की जगह मुझे अच्छा यहाँ पे यही लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दिस डेटा, ये रहा डेटाबेस एरर, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है जी, ये हो गया है। और उस पर मैंने क्या काम कराया उसके अलावा, अच्छा अब मैं अगर स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, ये मैंने लिखा, ये भी लिखा, ये भी लिखा और ये भी लिखा। ठीक है, अब ये दोनों मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं चेक लगाऊंगा तो क्या होगा, ये दोनों इनेबल फॉल्स हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इस पर काम नहीं कर सकता, लेकिन ये एरर भी तो हट जाने चाहिए थे क्योंकि ये ज़रूरी थोड़ी है, तो इसको भी हमें सही करना है, एरर को भी हटाना है। तो वहीं चलता हूँ दोबारा सेटिंग की कोड में, और यहाँ पे मुझे करना था, अगर चेक नहीं पर चलें पहले तो ये करते हैं, अगर चेकड हो जाए तब आपने क्या करना है, यूज़र एरर डॉट विजिबल्स फॉल्स। ठीक है, अगर यूज़र विंडोज़ ऑथेंटिकेशन पे चेक हो जाएगा तो ये एरर आप हटा देना। उसके अलावा पास एरर डॉट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स, तो इसको भी हटा देना। ठीक है, और अगर चेक हट जाता है तो आपने क्या करना है, मतलब एल्स में क्या होगा, यही सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एरर इनेबल जो है ना उसको आप, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स इनेबल, उसको आप ट्रू कर देंगे कि भाई टेक्स्ट बॉक्स इनेबल जो है वो ट्रू कर दो, ओपन कर दो कि इसमें कोई लिख सके यूज़र। स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हमारी सेटिंग की जो विंडो है कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इस तरीके से एंड इस तरीके से। देखिए चेक लगाया, चेक ऑन करा, इसमें मैं एरर भी लिखा देता हूँ आपको। ये देखें एरर आ गया, और मैंने चेक बॉक्स पे क्लिक करा तो एरर भी रिमूव हो गया और आपकी जो है वो डिजेबल भी हो गई। ठीक है, ये चीज़ें अब इसमें काम कर लेते हैं, जो कि हमारा इसका बनाने का पर्पस है, वो चीज़ हम इसमें जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं, जो कि हमारी ये डेटाबेस से कनेक्टिविटी में मदद करेगा। तो इसके ज़रिए हम एक कनेक्शन स्ट्रिंग की जो है फ़ाइल बनाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में या एप्लीकेशन स्टार्टअप में। ठीक है, तो वहाँ हम चलते हैं सेटिंग की विंडो में, और यहाँ पे मैं इसको मैं नेम दे रहा हूँ यहाँ पे सेव बटन VTN, या आप जो भी नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करा, इवेंट जनरेट हो जाएगा। और इसके बाद मैंने सबसे पहले एक कंडीशन लगाई, इफ़। सबसे पहले मैं चेक कराऊंगा यार मेरे पास जो जो मैंने मांगा है वो है क्या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या मांगा है यहाँ पे, सर्वर नेम टैक्स डॉट टैक्स इक्वल्स टू ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक है, ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक और चीज़ भी मांगी है, वो है डेटाबेस नेम डॉट टैक्स इक्वल्स टू ब्लैंक। फिर मैंने चीज़ मांगी है यूज़र नेम, ठीक है, डॉट टैक्स इक्वल्स टू ब्लैंक। और ये लास्ट चीज़ मेरे पास है और पासवर्ड टैक्स डॉट टैक्स इक्वल्स टू ब्लैंक। तो ये मैंने 4 चीज़ें मांगी है। मैंने चेक कराया कि यार अगर ये चारों चीज़ें खाली हैं तो यहाँ मैसेज दे देना, ठीक है, जो भी मैसेज दिखाना चाहूँ। इसके अलावा एरर मैसेज के भाई आप ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं या जो भी चीज़ें हैं। इसी तरीके से एल्स, अगर ये सारी चीज़ें हों तब आपने एल्स चलाना है। पहले हम इफ़ का जो है और थोड़ा सा जो काम रही है वो कर लेते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये तो हो, मैसेज भी आए, लेकिन वो यूज़र को बता भी दे कि भाई आपका ये वाली चीज़ जो है वो खाली है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने ब्लैंक टेक्स्ट के लिए यहाँ पे हमने कुछ कोड्स करा था, हम जस्ट क्या करेंगे, हम इनको मैं कॉपी कर रहा हूँ, जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, जैसे मेरे यहाँ पे 4 हैं तो मैं 4 को ले लूँगा, या जैसे अगर मैं सिर्फ 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रखता तो मैं 3 चीज़ों के लिए ले लेता।
ठीक है, या यहाँ पे मैं जो चेक करा रहा हूँ वही मैं कॉपी करूँगा। तो मैं यहाँ पे चारों चेक करा रहा हूँ, तो चारों चीज़ें मैंने ले आया। लेकिन अब ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है और ज़्यादा स्पेस ले रहा है, तो इसको कम करने के लिए मैंने जो है कंट्रोल प्रेस करा और ये ब्लैंक पे मैंने क्लिक करा कुछ इस तरीके से, बैक स्पेस। ठीक है, ये क्लिक कर रहा हूँ कंट्रोल के साथ और बैक स्पेस जो है मैं दबाया जा रहा हूँ। ठीक है, ये 4 लाइनों में जो हमारा कोड आ जाएगा। ठीक है, हर इफ़ को मैंने एक लाइन में यहाँ पे कर दिया। अब क्या करूँगा, मैं होम दबा रहा हूँ, बैक स्पेस, होम और बैक स्पेस। इस तरीके से आप कोड करेंगे तो कल आप जब आप इसको कुछ टाइम बाद देखेंगे तो आप इसको यकीनन भूलेंगे नहीं और आपको याद रहेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास 4 लाइनों में वही कोड जो है वो आपका आ गया। तो इस तरीके से मैनेज करते हुए हम इसको चलेंगे। अच्छा, इसमें मुझे मैसेज दिखाना है तो सिंपल मैं मैसेज बॉक्स डॉट शो इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे क्या होगा, ये कोड मुझे बार बार जो है वो लिखना पड़ेगा। तो क्योंकि जो है हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने मेन क्लास बनाई थी। ठीक है, इसी में मैं एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ, जैसे कि मैंने एक शो विंडो का बनाया था। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वाइड और इसका मैं नाम रख रहा हूँ शो एरर मैसेज। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, मैं इस बार हर चीज़ में एक चीज़ लिखता हूँ मैसेज। क्या भाई मैसेज क्या दिखाना चाह रहे हो स्ट्रिंग में, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो मैसेज मैंने ले लिया। क्या आपका मैसेज क्या होगा, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर लिया फंक्शन के, वही चीज़ है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया मैसेज बॉक्स डॉट शो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका आ जाता है आपका जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हैं वो चीज़ आ गई। ठीक है, दैन उसके बाद आप क्या दिखाते हो, अपना जो भी मैसेज बॉक्स ओपन होता है उसके लेफ़्ट टॉप पे जो है वो एक कैप्शन आ रहा होता है कि भाई किस चीज़ का एरर है या जो भी है। यहाँ पे आप वो कैप्शन भी जो है बाकायदा यहाँ से ले सकते हैं, हम वो भी कैप्शन भी ले लेते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, और कैप्शन सही है कि भाई किस चीज़ का कैप्शन है, कि आप किस लॉगिन का एरर है या जो भी एरर है वो आप वहीं पे लिख देंगे। तो मैंने कैप्शन भी यहाँ पे इस तरीके से पैरामीटर एक ही चीज़ है, ये ले लेना। अच्छा, वैसे कैपिटल लिखा हुआ ऊपर, तो यहाँ भी हमने कैपिटल लिखना है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसके बाद अगर आप इसमें देखें आपके पास 24 जो 21 वो क्या नाम है वो आ रही हैं आपके पास ओवरलोडेड मेथड्स आ रहे हैं। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, यहाँ पे मैसेज बॉक्स बटन्स कॉमा सॉरी डॉट ओके, क्योंकि एरर मैसेज है तो सिर्फ इसलिए मैं यहाँ पे ओके का बटन यूज़ कर रहा हूँ। दैन आप अब आइकॉन मुझे यहाँ पे यूज़ करना है मैसेज बॉक्स डॉट आइकॉन डॉट एरर। ठीक है, तो ये एरर मुझे दिखा देगा। मैंने सेव करा और जहाँ मुझे मैसेज दिखाना था मैं वहाँ आ गया। और अब मैं क्या करूँगा, सिंपल लिखूँगा मेन क्लास डॉट शो एरर मैसेज। और अब जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो आप देखेंगे मुझसे पहला मांग रहा है मैसेज स्ट्रिंग में, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमास जो है वो खोले और इसमें मैंने लिख दिया रिक्वायर्ड फील्ड्स। ठीक है, और इसके बाद मुझसे कॉमा लगाते हुए कैप्शन मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे लॉगिन एरर लिख दिया। अच्छा, ये भी क्योंकि मुझे सॉरी इन्वर्टेड कॉमा स्ट्रिंग में चाहिए तो मैंने इसको डबल कोट्स में लिख दिया इस तरीके से। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, अब चेक करते हैं हाउ इज़ इट लुकिंग। ठीक है, सेटिंग, अभी मैंने कोई भी चीज़ फिल नहीं की हुई है, तो मैंने सेव का बटन दबाया तो मेरे पास देखें यहाँ पे लॉगिन एरर और रिक्वायर्ड फील्ड्स और आइकन भी आ गया, बटन भी आ गया। और आपका जो यहाँ पे आप देखेंगे एरर लेबल्स भी आपके पास शो हो गए। अच्छा, ये फिर से इसमें मसला आया है, मैं इसको सही कर लेता हूँ, इसको रिमूव करते हैं। अच्छा, हुआ ये है, मैंने जो है यूज़र नेम को 2 दफ़ा कॉपी कर लिया है, लेकिन डेटाबेस नेम को मैंने कॉपी नहीं करा था। मैं इसलिए इसको दोबारा से कर देता हूँ। ठीक है, सेव। तो ये आपका मैसेज वाला काम तो हो गया। अब आपका जो मेन काम है वो है कनेक्शन स्ट्रिंग को आपने बना के राइट करा के जो है स्ट्रिंग की फ़ाइल में सेव करना है, ताकि आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकें। ठीक है, और जैसे कि मैं अपने ट्यूटोरियल्स में जो है बता भी चुका हूँ कि भाई इसका बहुत ज़्यादा जो है अच्छा है ये सेटअप कि आप इसको बार बार आपको अपना नाम जो है कॉपी नहीं करना पड़ेगा। इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह इन दिस वीक।
क्योंकि मुझे अपना सर्वर नेम वगैरह जो चेंज करना है, तो दैट्स वाई मैं आपको दिखाऊंगा कि आप जब सर्वर नेम भी चेंज कर लें अपने सिस्टम का भी, तब भी आपको ये चीज़ जो है बहुत फ़ायदेमंद होगी और आप इसको यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमें एक सबसे पहले तो फाइल को सॉरी एक टैक्स कनेक्शन स्ट्रिंग हम बनाएंगे पहले यहीं पे, फिर हम उसको जो है राइट कराएंगे एक फ़ाइल पे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा स्ट्रिंग बिल्डर का। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर और इसको मैंने नाम दे दिया SB, ठीक है, और न्यू इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, ये स्ट्रिंग बिल्डर का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है और मुझे यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाना है। दूसरा ऑब्जेक्ट जो बनाना है वो है स्ट्रीम राइटर। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जो एक IO की क्लास यूज़ करनी होगी। ठीक है, यूजिंग सिस्टम डॉट IO डायरेक्ट आई थिंक, हाँ ठीक है, सिस्टम डॉट IO। अब इससे क्या होगा, वो आप जो है क्लास यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम स्ट्रीम राइटर, और मैंने इसको नाम दे दें यहाँ पे स्ट्रीम SW दे देता हूँ मैं। ठीक है, अभी इसका फुल ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, मैंने सिर्फ इतना सा इसको बनाया, आगे फिर हम बनाएंगे। यहाँ पे तो हमने क्या बन लिया, स्ट्रिंग बिल्डर बन लिया। अब हम स्ट्रिंग बनाएंगे पूरा। ठीक है, यहीं C# के अंदर ही अब स्ट्रिंग बनाएंगे, फिर हम उसको स्ट्रीम राइटर के ज़रिए हम जो है फाइल में राइट कराएंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ सबसे पहले जो है फाइल राइट कराने के लिए क्या करना है, टैग्स बनाना है। तो मैंने लिखा SB डॉट अपेंड। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके टैक्स कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमारा है हम उसको बनाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग किस तरीके से होता है और हम उसको यहाँ पे कैसे जो है राइट करा रहे हैं, फिर या बिल्ड कर रहे हैं जी। इस तरीके से हमारा जो है पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग होता है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ किस तरीके से बनाएंगे वो हम देखते हैं, पहले समझते हैं फिर हम इसको परफॉर्म करेंगे। देखिए, इसमें जो कुछ चीज़ें हैं जो कि फ़िक्स्ड हैं, वो क्या क्या चीज़ें, जैसे कि आपका डेटा सोर्स और ये चीज़, इतना हिस्सा जो है फिक्स्ड है अभी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया ये फिक्स्ड है, और इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया फिक्स्ड है। ठीक है, ये चेंज नहीं होता। बाकी ये डेटाबेस सर्वर नेम चेंज हो रहा है। ठीक है, बाकी बात डेटाबेस नेम चेंज हो रहा है। अच्छा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिक्स्ड है, फिर आपका यूज़र नेम चेंज हो सकता है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का फिक्स्ड है, फिर आपका पासवर्ड चेंज हो सकता है। अच्छा, फिर ये पूरा तकरीबन फिक्स्ड होता है। अच्छा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको रख सकते हैं, इसका बहुत फ़ायदा है। मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स हैं कि आप सब क्यूरी वगैरह जो चलाते हैं वो C# में आप चला सकेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये आपने जो है फ़िक्स चीज़ों को तो हम फिक्स लिखेंगे, और जो हमें चीज़ें जैसे कि सर्वर नेम है, डेटाबेस नेम है, यूज़र नेम है, पासवर्ड, ये हमने यूज़र से लिया है, तो ये हम जो है उसकी जगह अपडेट करा देंगे। सिंपल है। तो पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले जो फिक्स ये चीज़ थी मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पे डबल कोट्स लगा के इसके अंदर ये लिख दिया। ठीक है, अब ये कि टैक्स बना रहे पूरा सिंगल टैक्स बनेगा। ठीक है, भले से हम इसको नीचे लाइन लिख लें, लेकिन ये टैक्स है ही बनेगा। अच्छा, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद आपका सर्वर नेम आएगा। सही है भाई, मैंने क्या करा यहाँ पे कॉन्केटिनेशन की और यहाँ पे कॉन्केटिनेशन के साथ सर्वर टैक्स जो है इस पर लिखा और इससे टैक्स ले लिया। ठीक है, ऐसी है भाई, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद ये चीज़ आपकी फ़िक्स्ड है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। नीचे आया न्यू लाइन में मैंने लिखा SB डॉट अपेंड। ठीक है, अब मैंने डबल कोट्स लिखे, और क्योंकि यहाँ पे सेमी कॉलन रह गया था तो मैं यहाँ सेमी कॉलन से स्टार्ट करूँगा। ठीक है ना, अगर ये समझ में आया तो मुझसे पूछ लेगा। यहाँ से मैंने सेमी कॉलन से स्टार्ट करा, ये मेरे पास डेटाबेस है। अब मैंने कॉन्केटिनेशन की, यहाँ लिखा मैंने यहाँ पर आ जाएगा मेरा डेटाबेस नेम टैग्स डॉट टैक्स। ठीक है, आपका डेटाबेस नेम टैग्स आ गया। दैन उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का फिक्स है, आपने इसको कॉपी कर लिया। फिर मैंने क्या करा, SB डॉट अपेंड, फिर डबल कोट्स खोलेंगे और फिर मैंने कॉलन से स्टार्ट करा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया था। अच्छा, ये क्या चाहिए मुझे, यूज़र नेम। तो मैंने यहाँ पे कॉन्केटिनेशन की और यूज़र नेम मेरा कहाँ होगा, मेरा है यूज़र टैक्स में डॉट टैक्स। ठीक है, डेट्स इट। तो ये हमारा यूज़र नेम तक अभी आ गया। अच्छा, इसमें अभी एक चीज़ हमने मिस कर दी है, वो मैं अभी करता हूँ इसको पूरा। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई यूज़र नेम। फिर इसमें देखा हमने भाई क्या फिक्स्ड है, फिर मैंने देखा यार ये कॉलन से लेके ये इक्वल्स टू तक फिक्स है। फिर मैं नीचे आया, मैंने लिखा SB डॉट अपेंड। ठीक है, डबल कोट्स में इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे इसमें क्या चाहिए, एक पासवर्ड चाहिए। मैंने कॉन्केटिनेशन की पासवर्ड टैक्स डॉट टैक्स, मेरे पास पासवर्ड भी आ गया। अच्छा, फिर मैंने देखा क्या चीज़ फिक्स्ड है,
यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो है फिक्स्ड ही है। अच्छा, आप इसको जो है ट्रू फॉल्स वाली अगर करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे चेक बॉक्स वगैरह लेके या ड्रॉप बॉक्स लगा के कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं अभी बहरहाल यहाँ पे नहीं करने वाला। मैंने फिर से क्या करा, sb.append डबल कोट्स और पूरा ऐसी पेस्ट कर दिया और सेव। इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद क्योंकि मैंने एक स्ट्रिंग तो बना लिया, पूरा एक स्ट्रिंग जो है मैंने बिल्ड कर लिया। अब मुझे इसको रीड करना है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना स्ट्रीम राइटर की जो है मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊँगा sw इक्वल्स टू न्यू स्ट्रीम राइटर, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें सॉरी इसमें जो है वेट न्यू स्ट्रीम राइटर स्ट्रीम, हाँ ठीक है। अब स्ट्रीम राइटर, अब इसी में हम देंगे पाथ कि भाई आपने सेव क्या करना है। अब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का भी जो है वो दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आप जो है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का भी दे सकते हैं। गिव गेट फोल्डर आ रहा है यहाँ पे, स्पेशल फोल्डर डॉट, यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखें डॉक्यूमेंट्स, ये रहा कॉमन डॉक्यूमेंट्स। आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स में, अभी कहाँ सेव होगी ये फाइल, डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन मैं इसको यहाँ नहीं करा रहा, मैं इसको करा रहा हूँ एप्लीकेशन डॉट स्टार्टअप पार्ट कॉन्केटिनेशन, और यहाँ पे मैं फ़ाइल का नाम दे दूँगा फॉरवर्ड स्लैश के साथ, बैकवर्ड स्लैश के साथ सॉरी, कनेक्ट डॉट txt स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन स्टार्टअप पार्ट के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अभी मेरे पास ये मेरा स्टार्टअप पार्ट है, यहाँ से मेरा सॉफ्टवेयर जो है रन होता है, लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी मेरे पास फाइल नहीं है। अच्छा, ये जो है अभी मैंने कर लिया, ठीक है, मैंने उसको वो भी बता दिया। अब मैं यहाँ पे एक और काम भी करूँगा, फाइल मैंने बता दी, सही है। अब sw डॉट फ्लैश, ठीक है, इसको मैंने फ्लैश करा दिया। अच्छा, फ्लैश क्यों कराया? फ्लैश इसलिए कराया, अगर आप फ्लैश नहीं कराएंगे तो वो जब तक आपकी फ़ाइल राइट नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने यहाँ पे, अब हमने क्योंकि स्ट्रिंग भी बना लिया था और उसको पाथ भी दे दिया था स्ट्रीम राइटर को कि आपने राइट का करना, अब उसको हम टैक्स पास करेंगे। तो टैक्स हमने कहाँ सारा बनाया है, स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर। तो यहाँ मैं ऐसे तरीके से SB और सेमीकोलन, ठीक है। तो टैक्स भी हमारा सब राइट कर दो और आपने फ्लैश लाजमी लगाना है, इसके बगैर आपकी फ़ाइल जो है वो राइट नहीं होगी। अच्छा, एक ये चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं, अगर सेटिंग में हम देखें, अगर कोई बंदा जो है या यूज़र जो है आपका विंडोज़ ऑथेंटिकेशन पे लगाता है तो उस पर तो आपको यूज़र और पासवर्ड चाहिए ही नहीं। तब क्या करेंगे आप? तो तब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ चेकबॉक्स 1 डॉट चेक, अगर उसका चेक लगा हुआ हो तब आपने इफ़ चलाना है, वरना एल्स चलाना है। एल्स पे तो वही सिंपल सा है, ये सारा कोड जो हमने करा है ये सब एल्स पे चल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ओके। और इसी को मैं अगेन कॉपी कर रहा हूँ, और अगर चेक हो तो यहाँ से मैं यूज़र नेम और पासवर्ड हटा रहा हूँ, बाकी सब वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ क्या कि भाई अगर सेव पे क्लिक होगा तो ये फिर चारों चीज़ें चेक करेगा। अब वो पासवर्ड और यूज़र तो क्योंकि होगा ही नहीं, तो इसलिए ये एरर दे देगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी कंडीशन इफ़ एल्स की मैं उठा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, और मैंने ये इफ़ के अंदर लगा दी, ठीक है। यहाँ पे इसको टैब के साथ हम आगे कर लेते हैं, इसको पीछे कर लेते हैं, और यहाँ एक एल्स का जो है क्लोजिंग आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे अगेन पेस्ट होगा ये चीज़ें, और यहाँ पे एल्स क्लोज हो जाएगा। तो ये दोनों के ऊपर अलग अलग कंडीशन लगा दी, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यूज़र और पासवर्ड चाहिए नहीं, तो मैं सिंपल यहाँ से यूज़र और पासवर्ड जो है वो हटा दूँगा। यहाँ से भी यूज़र पासवर्ड की जो है वो कोडिंग हटा दूँगा। डेट सेट सेव, स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो वर्क हो जाना चाहिए, और यहाँ फ़ाइल आप देख लें, हमने कोई भी फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट नहीं की है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम सेव करेंगे, अच्छा
एक चीज़ और मिस कर दी, वो भी हम हाथ के हाथ कर लेते हैं। जब सेव हो जाए तो क्या हो, आपकी जो है वो बता दे कि भाई सेव हो गया है, कोई एरर नहीं आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए भी मैं फंक्शन बना रहा हूँ, इसी को कॉपी कर रहा हूँ अभी, तो कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, शो एरर मैसेज था, मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ सक्सेस मैसेज। कैप्शन मैसेज वही चीज़ रहेगी, बस यहाँ पे क्या होगा, बटन जो है वो भी ओके रहेगा, और एरर की जगह यहाँ पे आ जाएगा डॉट, इसको एड्रेस इंफॉर्मेशन नहीं, नन कर देते हैं इसको। ठीक है, सेव कर लेते हैं। बाकी अगर आपको कुछ रखना है तो आप वो रख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा मेन क्लास डॉट शो सक्सेस मैसेज। अब मैं सबसे पहले क्या दूंगा, इसको अपना क्या नाम है, टैग मैसेज दूंगा जो भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा डेटाबेस सेटिंग्स, और या डेटाबेस सेटिंग, या सेटिंग सक्सेसफुली सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेसफुल ये दिखा दें, आपको जो अपनी मर्ज़ी से दिखाना है वो दिखा दें। अच्छा, कॉमा लगाऊंगा तो कैप्शन देना है, कैप्शन मैं यहाँ दे दूंगा डेटा बेस सेटिंग्स। ठीक है, सेव। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, और नीचे वाले के लिए भी क्योंकि यही है तो मैंने यहाँ पे भी यही चीज़ पेस्ट कर दी। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। और इसके अलावा एक और काम, अब क्योंकि जब एक सॉफ्टवेयर चल रहा होता है ना, तो वो जब पीछे से कनेक्शन स्ट्रिंग लेगा, और फिर क्योंकि चलें वो हम देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब ये चीज़ है, ठीक है ना, अभी क्योंकि यहाँ पे मेरी कोई भी जो है वो नहीं बनी हुई। लेट से मैंने यहाँ पे ABC जो है सर्वर नेम दे दिया, डेटाबेस में जो है XYZ दे दिया, यूज़र नेम जो है मैंने दे दिया, ये दे दिया, उसके बाद पासवर्ड 1 2 3। अच्छा, पासवर्ड जो है इसको हमने वो करना है, और सेव। तो डेटाबेस सक्सेसफुली आ गया। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे कनेक्ट की फ़ाइल भी मेरे पास आ गई, और उसके अंदर अगर आप देखें तो बिल्कुल सेम आपका कनेक्शन स्ट्रिंग जैसे कि आप हार्ड कोडेड करते हैं, उसी तरीके से सिंगल लाइन में आपका जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अब ये मैंने सेव करा, जो मैं आपको समझा रहा था, कोशिश कर रहा था, वो ये सेव करते ही मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए, ताकि उसको जहाँ जहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग की ज़रूरत हो वो अपडेटेड वाला ले। ठीक है, तो डेट्स वाई मैं चाहता हूँ कि सेव जैसी सेटिंग हो तो मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो रिस्टार्ट हो जाए, और जब रिस्टार्ट हो तो वो लॉगिन पे पेज पे आए। ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे आएगा। सही है, अभी तो पहले हम रिस्टार्ट कर लेते हैं। सेटिंग मैसेज दिखाने के बाद आए, तो मैंने लिखा एप्लीकेशन डॉट री स्टार्ट, डेट्स इट। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब जैसे ही सेव करेंगे, कोई भी सेव करेगा, आपका एप्लीकेशन जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं MDI पे। अभी MDI के मैं ओपन इवेंट पे जा रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। सही है, सही है। अभी हमें यहाँ इसमें लॉगिन का वो सही नहीं करना। ठीक है, पर रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होगा तो आपका कोई सा भी पेज नहीं ओपन हुआ होगा। जैसे कि आप सेटिंग पे आए, आपने विंडोज़ ऑथेंटिकेशन यूज़ किया, सर्वर नेम में ABC लिख दिया, डेटाबेस नेम में XYZ, और सेव मैसेज आया और आपकी एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो गई। ठीक है, ऑटोमेटिकली। अच्छा, इसके बाद कनेक्ट की फ़ाइल में देखूँ तो मेरे पास देखें सिर्फ डेटाबेस और आपका सर्वर नेम आ रहा, आपका यूज़र और पासवर्ड नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप विंडोज़ ऑथेंटिकेशन से जो है वो कनेक्ट कर लेंगे अपने अपने सॉफ्टवेयर को। ठीक है, एग्ज़िट पे एग्ज़िट हो रहा था। ओके, तो नेक्स्ट हम जो है वो काम करते हैं, चेक करते हैं किसके लिए बुकिंग को यू छोड़ देते हैं, यूज़र्स के लिए। ठीक है जी, कि इसके जो है वो सॉफ्टवेयर्स के जो है वो यूज़र्स कौन कौन है। पहले हम ये चीज़ डिसाइड कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, तो पहले से इसका हम डिज़ाइन थोड़ा सा सोच लेते हैं कि किस तरीके से हमें जो है वो डिज़ाइन करना है, क्योंकि इसमें ना तो बैक बटन होगा। ठीक है जी, तो हमें ऐसा डिज़ाइन करना है कि वो हम हर विंडो पे बेस फॉर्म बना के उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ सबसे पहले एक बेस फॉर्म बना लेता हूँ। राइट क्लिक, एड फॉर्म। ठीक है, इसके बाद मैं इसको दे देता हूँ बेस। अच्छा, बेस फॉर्म वैसे हमारा बना हुआ है,
बेस फॉर्म 1 मैंने इसको नाम दे दिया, और इस पर मैंने राइट क्लिक करके कोड में जा रहा हूँ। पहले मैं अपना बेस फॉर्म देखता हूँ कि मैंने क्या डिज़ाइन, ठीक है ये था, ओके सही है। अगर हम इसकी डिज़ाइनिंग, ठीक है, इसकी जो बेस फॉर्म है इसकी डिज़ाइनिंग में थोड़ी सी, बल्कि इसको ये रहने देते हैं, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, सही है। तो मुझे क्या करना है, MDI के साइज़ का ही मुझे सारे विंडो रखने हैं, तो मैंने साइज़ वही ले लिया, फ़ॉन्ट वगैरह मुझे पता है, तो इसलिए मैं पहले फ़ॉन्ट चेंज करूँगा, याद रखिएगा, क्योंकि हर फ़ॉन्ट का जो है वो साइज़ जो है मुख्तलिफ होता है। डेट्स वाई मैं यहाँ पे पहले फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, फिर मैंने वो साइज़ जो कॉपी करा था वो पेस्ट कर दिया, तो उस साइज़ की MDI की साइज़ की बेस फॉर्म हो गया। अच्छा, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिफरेंट जो है लुक का डिज़ाइन करने वाला हूँ, कोशिश करूँगा मैं भी, बाकी जो है थोड़ी कमियाँ हो तो वो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, हम उसको भी जो है इसमें इंक्लूड कर देंगे। अच्छा, पैनल मैंने ले लिया है हमेशा की तरह, इसको मैंने टॉप पे लगाया है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और एक और पैनल जो मैंने कॉपी करता हूँ जैसे हमेशा की तरह, वो कॉपी करा हुआ था, उसको मैंने यहाँ फिल कर दिया है। अभी बहरहाल अभी हम ये डिज़ाइनिंग लेके चल रहे हैं, बाकी हम बाद में फिर देखते हैं कि हम उसको किस तरफ जो है लेके जाते हैं। सेव कर दिया। ऊपर वाले का मैं जो है बैक कलर जो है वो ब्लैक कर रहा हूँ, इसका 4 कलर मैं थीम वही रख रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ी सी डिज़ाइनिंग जो है चेंज करेंगे हम, इसका बैक कलर वाइट होगा और 4 कलर जो है यहाँ से हम ब्लैक कर देते हैं। सेव, बेस फॉर्म 1 हो गया। अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ टेबल पैनल लेआउट, और मैंने इसको यहाँ से इसकी जो डॉक है वो बॉटम कर दी इस पैनल के अंदर, सही है। अब मैंने इसकी वेट चलें वो करके देखते हैं। अच्छा, इसकी मैंने जो है यहाँ से रॉ जितनी भी थी सबको रिमूव कर दिया। अभी 2 कॉलम है, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 आ गई, 6 ऐड कर लेते हैं, हो सकता है काम आ जाए इन दोनों को। अच्छा, मैंने शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करा और शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक कर दिया, परसेंटेज 50%, ओके। तो वो इस तरीके से आपके पास सेम जो है साइज़ में आ जाएंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सेव। अच्छा, मैं यहाँ ले रहा हूँ कुछ बटन्स, कॉपी पेस्ट पेस्ट एंड ऐड हो जाएगा यहाँ से, एडिट सॉरी एड सेव एडिट डिलीट एंड और क्या लें। अच्छा, फिर हम इसको जो है यहाँ से रिमूव कर देते हैं लास्ट कॉलम को, बाकी हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ले लेंगे, अभी हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए एक आदत ग्रुप बॉक्स, ठीक है, और इसका मैं 4 कलर वाइट करूँगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा, फिर वाइट करूँगा ताकि आ जाए, सही है। अच्छा, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सर्च, ठीक है। देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी रखा है मैंने टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करा, ग्रुप बॉक्स सेलेक्ट करा, बटन सारे सेलेक्ट कर लिए कंट्रोल के साथ, और इन सब की डॉक मैंने यहाँ से फिल कर दी, ठीक है जी। और इन सब पे मैंने सिर्फ बटन को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं कंट्रोल के साथ, तो मेरे चारों बटन सिलेक्टेड हैं, और मैंने इसका फ्लैट स्टाइल यहाँ से सिर्फ फ्लैट करा, और फ्लैट ऑपरेटर्स यहाँ से मैंने 2% कर दिया, ठीक है, जो इनका साइड का बॉर्डर था। अच्छा, फिर मैंने बटन 1 लिया और इसको मैंने यहाँ से ऐड, देन सेव, देन एडिट, देन डिलीट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का व्यू जो है हम इसको डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे, बाकी फिर हम देखते रहेंगे, अगर हमने इसमें ना कंफर्ट लगाया, कुछ चेंजेस करनी पड़ी, तो हम साथ साथ इसमें करते रहेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसको हम चेक करते हैं हाउस इट लुकिंग। मैं यहाँ पे एक और, अब ये क्योंकि तो ये बेस फॉर्म है, मुझे इसमें छेड़ नहीं करनी ज़्यादा, मैंने राइट क्लिक करा, ऐड फॉर्म, दूसरा मैं ऐड कर रहा हूँ और उसका मैं नाम रखूँगा यूज़र्स, ठीक है। राइट क्लिक, व्यू कोड में जाऊँगा और इनहेरिटेंस किससे कराऊँगा, बेस फॉर्म 1 से। बेस फॉर्म 1 से मैंने सेव कर दिया। यूज़र्स की जब विंडो पे आया तो मेरी जो है अच्छा रीबिल्ड मांग रहा है, वो रीबिल्ड कर देते हैं,
इसको बंद करते हैं, यूज़र्स की विंडो अगेन खोल लेते हैं, तो आपका व्यू कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं MDI पे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या करना है, ओपन करा के चेक करनी है कि हाउ इज़ इट लुकिंग, और अगर कुछ इसमें ज़रूरत होगी तो मैं डबल क्लिक, मुझे यूज़र्स की विंडो ऑन करानी है, तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट यहाँ बना लेना है। दैन मेन क्लास डॉट शो विंडो। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा, मैं वही वाला करूँगा कि भाई अगर कोई फंक्शन खुला हुआ है तो उसको आप जो है, बल्कि क्योंकि मैं MDI पे हूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वही वाला फंक्शन यूज़ करूँगा कि ऑब्जेक्ट ओपन करो और MDI बता दूँगा, दिस दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि MDI पे रही हूँ तो मैंने स्टार्ट कर दिया। वैसे भी हम मैक्सिमाइज़ खुला रहे हैं तो इतना कोई वो मसला नहीं है। यूज़र्स पे क्लिक करा तो ये कुछ इस तरीके का जो है व्यू हमारे पास जो है वो शो होगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ हम जो है टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह जो हम यूज़ करेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसको थोड़ा सा और जो है डाउनवर्ड कर लेंगे, बाकी हम देखेंगे और इसमें हम क्या चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको बटन को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, राइट क्लिक कंट्रोल पैनल सेलेक्ट करते हैं थोड़ा सा नीचे, सही है। और क्या हो सकता है इसमें, इसका कंट्रोल बॉक्स हमें हटाना है ताकि इसको कोई मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ क्लोज वगैरह ना कर सके। ठीक है, ओके सॉरी, स्टार्ट यूजर्स। तो ये थोड़ा सा अभी सही लग रहा है, लेकिन इसके जो बटन्स हैं वो ज़्यादा ही कुछ जो है फैल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको जो है हम देखते हैं, बाकी मैं भी थोड़ी सी थिंकिंग करता हूँ, बाकी आप लोग भी जो है इसके ऊपर थोड़ा सा सोचें कि इसमें और ज़्यादा हम डिफरेंट लुक में, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट जो है हम इसकी डिज़ाइन करें, जो कि थोड़ा सा अच्छा भी हो, थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी हो। और वैसे तो अट्रैक्टिव तो होता ही है लेकिन काम भी हो उसमें। ठीक है, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि इसमें मैं और ज़्यादा थोड़ी सी क्या मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स कहाँ रखूँ। वैसे तो मेरी यही प्लानिंग है कि मैं इस साइड पे यहाँ ऊपर टॉप पे जो है टेक्स्ट बॉक्सेस को क्या नाम है प्लेस करूँ बस यहाँ, बट यहाँ पे जो है इशू आ सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या इशू आ रहे हैं, फिर बाकी हम डिज़ाइनिंग जो है वो देखेंगे। मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि इसमें मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग किस हिसाब से जो है कर सकता हूँ, थोड़ी सी चेंज टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि मुझे एक साइड रखने हैं जो कि मेरे ग्रिड व्यू में या डेटाबेस में डेटा जाएगा और ग्रिड व्यू भी आएगी एक। ठीक है, तो मुझे लाजमी बताइएगा। तो अगर आज जो हमने देखा इससे रिलेटेड भी कोई भी आपको क्वेश्चन तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।